नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, ओवरऑल इंडिया फायरमैन की हो या फायरमैन इंजन ड्राइवर की हो या अपना ड्राइवर की हो, भाई तमाम प्रकार की वैकेंसियां जहां भी निकलेगी सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब, उस पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब साथियों, काफी वीडियो आपने मेरी पिछली देखी होगी, तो भाई इसमें मैं यह कह दूंगा फायरमैन की, फायर इंजन ड्राइवर की और अपना ड्राइवर की वैकेंसी। आज साथियों, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया कि भारतीय जो जल सेना है या अपना इंडियन नेवी है, भाई तीनों वैकेंसी इकट्ठी निकल रही है दोस्तों। ज्यादातर मैं यही शब्द इस्तेमाल करता हूं। इसमें वैकेंसियां और भी निकल रही है, आईटीआई बेस पर भी निकल रही है और अपने एमटीएस की भी निकल रही है। चलो उसके लिए वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। आज आप बात करांगे केवल फायरमैन पे, इंजन ड्राइवर पे और अपना ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर, ओजी बोलते हैं इसे शॉर्टकट में, ओजी ड्राइवर मतलब जो सिंपल ड्राइवर जो होते हैं उस पर भाई वैकेंसी निकल रही है। अब आप इसकी बात करें, मैं तीनों की मैं अलग अलग डिटेल बताऊंगा सारी चीजें। अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो आप मोटी मोटी बात कर लिया भाई। इसमें आपने देख, इंडियन नेवी में पक्की नौकरी है भाई साथियों, बिल्कुल पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी, जिसे आप देसी भाषा में कौन कहा, अगर हरियाणा में भाई सरकारू लग रहा है, सरकारू लागोगे भाई इसमें, ठीक है। ये बाबा बात कराएं भाई इंडियन नेवी में, और बम्पर भर्ती निकल रही है दोस्तों। इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात कराएंगे तो इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, हैवी लाइसेंस और फायर फाइटिंग का आपके पास अपना डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसकी एज की बात कराएंगे और आप मोड की बात कराएं। एज है इसकी 18 से 27 वर्ष। जो अदर जो छूट रहने वाली है, एसटी की 5 वर्ष है और ओबीसी कैटेगरी की 3 वर्ष की रहने वाली। मोड ऑनलाइन होगा। तो उसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है भाई, कल से शुरू हो जाओगे, 5/7/2025 से लेकर 18 जुलाई 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। मान के चलो आपको 12 दिन ही मिलेंगे, 12-13 दिन, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा, फिजिकल टेस्ट रहेगा भाई। इसमें आपने मेरा चैनल पर फुल वीडियो देख लियो साथियों। इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा भाई दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक तो टाइम थोड़ा दे रखा है बस दोस्तों इसमें भाई फार्म भरने का। दूसरी बात इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है, और दूसरा इसका कंपटीशन कम रहेगा। सारी बातें आप बात कराएंगे भाई दोस्तों। अब आप बात कराएंगे भाई साथियों, सबसे पहले फायरमैन की। आप फायरमैन की बात कराएंगे दोस्तों भाई, जो इसकी फायरमैन है उसकी बात कराएंगे। तो भाई दोस्तों, ये बात कर लेते हैं अब अपना सबसे पहले फायरमैन भर्ती के ऊपर। ब्लैक निकाल लेता हूं मैं अपना। फायरमैन की आप बात करें, तीनों आप बात करें, आप सबसे पहले फायरमैन की बात कराएंगे भाई दोस्तों। भाई फायरमैन के लिए क्या चाहिएगा? अब आप फायरमैन के लिए आपके पास सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, +2 पास, प्लस में आपके पास फायर फाइटिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। फायर फाइटिंग का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बोल देते, सीआर कर देते, ठीक है दोस्तों। ये फायरमैन की अपनी क्वालिफिकेशन रहने वाली दोस्तों। ये चीज है भाई दोस्तों, फायर +2 पास फायर फाइटिंग का। और आपके पास अगर डिस्क्रिप्शन में अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, वो भी बहुत अच्छी बात रहने वाली दोस्तों। हैवी लाइसेंस वाले को आपको प्राथमिकता देंगे बस साथियों, ठीक है। हैवी डीएल वाले को आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये चीज होगी। अब आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है, अगर कोई मेरा भाई फायर फाइटिंग का ले रहा है डिप्लोमा, तो अपना फायरमैन का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। +2 पास होना चाहिए। जो आप इसकी एज की बात कराएंगे बस दोस्तों, इसमें 18 से 27 वर्ष की एज रहने वाली दोस्तों। 18 से 27 वर्ष की एज रहने वाली है इसमें, ठीक है। जो अदर कैटेगरियां हैं, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एक्स सर्विसमैन है या एसटी ओबीसी, उनके लिए 5 वर्ष, जो भी एज रिलैक्सेशन रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, भारत के द्वारा जो दी जाती है, वो तमाम प्रकार की रहने वाली है। जो जनरल के लिए रहेगी वो 18 से 27 वर्ष की इसमें एज होनी चाहिए। अब इसमें +2 पास है और फायर फाइटिंग का हैवी लाइसेंस है। हैवी लाइसेंस कम से कम 20 वर्ष की उम्र के बाद ही बन पाता है दोस्तों, क्योंकि 18 वर्ष के होने के बाद आपको 1 वर्ष का एलएमवी लाइसेंस चाहिएगा, आपका लर्निंग लाइसेंस चाहिएगा। 20 वर्ष तो कम से कम हो जाता है। अब ये 18 का तो कोई मिलेगा नहीं, यहाँ कम से कम आपको 20 का मिलेगा। अब 20 से 27
7 वर्ष की एज कम से कम मान को एज बहुत है, इसमें मैटर करती है, क्योंकि एज में ही ज्यादातर बच्चे बाहर हो जाते हैं जनरल जनरल कैटेगरी के, अदर कैटेगरी के। तो साथियों इसकी एज की वजह से में कंपटीशन बहुत कम रहने वाला। फिर इसकी बात कराएंगे भाई, इसकी जो आप बात कराएंगे अपने, एक बार इसकी और बता देता हूं मैं इंजन ड्राइवर की। अब जो इंजन ड्राइवर के लिए है दोस्तों, इसके लिए आपके +2 पास, प्लस में आपके पास हैवी लाइसेंस चाहिएगा। अब इसमें क्या चाहिएगा, हैवी लाइसेंस चाहिएगा आपके पास, डीएल। इसके पास क्या चाहिएगा, हैवी डीएल चाहिएगा दोस्तों। चल ले लेता हूं। इसके लिए जो आपके पास चाहिएगा वो हैवी लाइसेंस चाहिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यही चीज है, अब इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड भी मैं बता देता हूं। इसमें तो सिर्फ जो फायर इंजन ड्राइवर के लिए +2 पास हैवी लाइसेंस चाहिएगा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब अनुभव प्रमाण पत्र की आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये चीजें आपके पास होगी, +2 पास हैवी लाइसेंस, ठीक है। और आप ड्राइवर के लिए अलग से मैं इसको साफ करके फिर बना दूंगा। अब जो इसकी फिजिकल की बात करा, मैं 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और फिर आप इसकी बात कराएंगे दोस्तों, इसकी आपको 3 मीटर आपको ना रस्सा कूदना है, वो रस्सा पकड़ कर ऊपर चढ़ना है 3 मीटर। और इसमें 2.5 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारी तमाम प्रकार की चीजें रहने वाली है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो 165 की हाइट होनी चाहिए। जो कैटेगरी में जो छूट चाहता है उसको अपने 2.5 उसकी मतलब उसकी आपको छूट मिलेगी, इसमें जो हाइट में भी आपको इसमें छूट रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद भाई आप इसकी बात कर लिया भाई, इसकी जो डिस्टेंस की जो भागने की है वो दोनों की सेम है भाई, 165 इसकी है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो छूट है वो आपको हाइट में छूट मिलने वाली है। जो अदर कैटेगरियां हैं, एससी या ओबीसी है, इसी प्रकार इसमें 3 मीटर आपको रस्सा कूदना है, छलांग लगानी, तमाम प्रकार की बातें। ये जो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मेन तो इसमें हाइट है दोस्तों। और 81-85 का आपका इसमें छाती होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, 81-85 की छाती होनी चाहिए इसके अंदर। 81 इसी में भी सेम 81-85 की छाती रहने वाली, आपका चेस्ट फ्लाउ होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट फ्लाउ 81 की सीधी छाती होनी चाहिए, 85 का आपको फ्लाउ समेत होना चाहिए, इसी में भी यही प्रकार। फिर इसका आप इसकी रनिंग की बात कर लिया दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, ये आपका 63.5 किलो वजन, 63.5 kg, 63.5 किलो वजन ये आपके ऊपर रखेंगे दोस्तों। एक कट्टा रख देंगे भाई, 10 कट्टे कर देंगे, 10 बच्चे के ऊपर वो कट्टा रख देंगे। वो आपने भागना है भाई 183 मीटर। कितना भागना है, 183 मीटर भागना है दोस्तों आपने वो लेकर। और कितने सेकंड में भागना है, वो क्षण में सेकंड में भागना है, क्षण में सेकंड में वो आपने क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है, मेन इसकी रनिंग है और ये हाइट। उसके बाद तो ये लगभग नॉर्मल छाती छुट्टी आपकी पूरी हो जाती है, कोई खास लंबी बात नहीं। सेम यही प्रोसेस इसमें रहने वाला है। अब इसमें 2 तरह की बात, जो फायरमैन की उसमें फायर फाइटिंग का डिप्लोमा चाहिएगा, जो फायर इंजन ड्राइवर है उसमें +2 पास हैवी लाइसेंस। और आपका ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, 165 की हाइट है, छाती है, और आपकी 6x6 की आंखें है, जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है आपको पता है, लगभग आप सब तैयारी करते हो उस चीज की, तो ये इसकी रहने वाली है दोस्तों, ठीक। उसके बाद फिर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा आपका दोस्तों। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आओगे दोस्तों। इसके अंदर 100 अंक कह लो या 100 क्वेश्चन कह लो, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आओगे। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, और आपकी मैथ है, रीजनिंग होगा, जीएस, जीके हो गया। इस प्रकार से आपके 100 अंक आएंगे और आपको 90 मिनट मिलेंगे पेपर करने के, ठीक है। 90 मिनट मिलेंगे आपको, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूरे करके ना। और इसकी फिर वेटेज निकालेंगे दोस्तों। वेटेज कैसे रहने वाली है, इसकी 35 था कि कितना था भाई, मैं देख लेता हूँ। हाँ, जो इसकी वेटेज रहने वाली हो 35 तो जनरल की रहने वाली दोस्तों। मतलब आपको 35% नंबर लेने जनरल कैटेगरी वाले को 100 में से, मतलब 100 में से अगर आपका 35 नंबर आ गए तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाऊगा। कोई खास लंबी चौड़ी बात नहीं है एग्जाम में। इसके बाद जो इसके 30 है वो ओबीसी के लिए है, जो 25 है वो अपने एससी कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। ओबीसी के लिए 30 है, जनरल के लिए 35% चाहिए, ओबीसी के लिए अपने 30 चाहिए, और एससी एसटी के लिए
एसटी के लिए 25% चाहिए। इस प्रकार से वेटेज निकाल के ना आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाओगे दोस्तों। अब इसमें कंपटीशन बहुत कम रहा क्योंकि इसमें एज फैक्टर रहेगा, और ड्राइवर के लिए मैं अलग से अभी बनाऊंगा तो ड्राइवर के लिए और भी कम हो जाएगा, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये आपको बात आएगी बस समझ में। अब मैं मोटी मोटी एक बात बताया तो जिस भी भाई के पास फायर फाइटिंग का डिप्लोमा 165 की हाइट है नहीं भाई दोस्तों, और यो आप देख लो भाई 63 किलो वजन जिसकी 165 की हाइट है वो लेके भाग का को खास लंबी चौड़ी बात को नहीं, ठीक है। जिसकी 165 की हाइट है फायर फाइटिंग का डिप्लोमा तो वो फायरमैन का फार्म भरना है दोस्तों। अब इसी के पास इंजन ड्राइवर का जो भरना था +2 पास एवी लाइसेंस जिसके पास है वो फायर इंजन ड्राइवर का फार्म भर सकता है, ठीक है। अब आप बात कराएंगे ये सारी चीजें करके ना आपका एग्जाम बता दिया, पैटर्न बता दिया। ये 35% अगर आपका नंबर आएगा तो आपको फिजिकल की बुला के ना आपको फाइनल सिलेक्शन दे देंगे दोस्तों। 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की से पहले फॉर्म भर लेना। अगर आप चाहो सरकारी जॉब लगना फायरमैन या फायर इंजन ड्राइवर तो भाई दिसंबर तक फाइनल आपका सिलेक्शन करके दे देंगे, सितंबर तक। भाई इंडियन नेवी में तुरंत प्रभाव से वैकेंसी निकाली है। ये बात करें मैं ऑर्डिनरी ग्रेड की ड्राइवर के ऊपर बात, ठीक है। ये चीजें आएगी बस समझ में आपका। ये बात कराएंगे भाई ड्राइवर की। अब मैं इसको भी थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब ड्राइवर के लिए क्या क्या चाहिएगा क्या क्या नहीं चाहिएगा तमाम प्रकार की बातें आप उसमें बात कर लेंगे। ये अपनी बात आएगी भाई ड्राइवर की। भाई ये ड्राइवर है भाई अपना ड्राइवर, ओजी ड्राइवर बोल देते हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर। ये अपना ड्राइवर की वैकेंसी है भाई दोस्तों। इसके अंदर ड्राइवर 3 प्रकार की वैकेंसी निकल रही है हैवी लाइसेंस के ऊपर भारतीय सेना में। जिसके पास फायर फाइटिंग का डिप्लोमा है, हैवी लाइसेंस है तो वो फायरमैन का फार्म भर सकता है। जिसके पास +2 पास हैवी लाइसेंस है तो वो फायर इंजन ड्राइवर का फार्म भर सकता है। और जिसके पास 10वीं पास जो इसमें क्वालिफिकेशन है इसमें मांग रखी 10वीं पास प्लस में आपके पास हैवी लाइसेंस है, आपके पास है हैवी लाइसेंस है तो भाई इसमें फार्म वर्ष का प्लस में इसमें 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांग लिया भाई दोस्तों। 1 वर्ष का क्या मांग लिया? एक्सपीरियंस, मतलब है अनुभव प्रमाण पत्र। अगर जिस भी भाई के पास ये क्वालिफिकेशन है तो वो अपना ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर का अपना फार्म वर्ष का दोस्तों, ठीक है। ये इसकी क्वालिफिकेशन है ड्राइवर के लिए। अब आप इसकी एज की बात करें भाई, इसमें एज और भी कम कर दी भाई, इंटरेस्टिंग कर दिया, जमा कंपटीशन बिल्कुल कम कर दिया। इसमें कर रखा भाई 18 से 25, इसकी जो एज रहने वाली है 18 से 25 वर्ष की एज होनी चाहिए भाई दोस्तों। अब आपके पास हैवी लाइसेंस है, मैंने पहले बताया था कम से कम हैवी लाइसेंस के लिए जो उम्र बनता है किसी भी बच्चे के पास, कितना है भाग दौड़ कर लो, कम से कम 20 वर्ष का हो जाता है। 20 से 25 वर्ष के बीच की आयु का आप ये ड्राइवर का फार्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाला। जो अदर कैटेगरिया है उनके लिए जो 3 वर्ष 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन होगी। मोड ऑनलाइन भरा जाएगा वह फार्म, ठीक है। इंडियन नेवी www.indiannavy.government.in या इसकी वेबसाइट, इस पर फार्म भर लियो दोस्तों अपना। इसकी जो लास्ट डेट है वही सेम रहने वाली है आपके 5/7/2025 से लेकर 18/7/2025 इसकी लास्ट डेट है भाई। जनरल कैटेगरी के लिए कितने रुपए फीस लगी? 295 रुपए की फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। जो अदर कैटेगरी है उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब आप इसकी बात एक और कर लेते हैं भाई, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस जो आपने पहले बनवा रखा है, 3 वर्ष का बनवा रखा है तो आप 3 वर्ष का भी लगा दियो। अगर उम्र आपकी 25 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरियां हैं कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि आपने 1 वर्ष का अलग से बनवाना है। जो आपने 3 वर्ष का बनवा रखा है तो 3 का लगा दो, 4 का बनवा है 4 का लगा दो, 1 का बनवाया तो 1 का लगा दो। स्पेशल बनवाने की जरूरत नहीं है। जो अपने पास एक्सपीरियंस है, जहां भी आपने ट्रांसपोर्ट से, रजिस्टर्ड से, होटल से, हॉस्पिटल से, गौशाला से, पेट्रोल पंप से, जहां से भी आपने एक्सपीरियंस बनवाया है वो अपना एक्सपीरियंस इसमें साथ में लगाना है। हैवी लाइसेंस 10वीं पास, ये ड्राइवर के लिए रहने वाली। ये आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ नहीं है भाई दोस्तों। इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसके लिए कुछ नहीं रहने वाला दोस्तों। अब ड्राइवर के लिए इसमें 5 दिन की आपके पास हाइट होनी चाहिए, और वही है जो सिंपल जो एक ड्राइवर लगता है। इसके लिए ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है भाई दोस्तों। इसके लिए किसी भी प्रकार की आपके पास है वो नहीं है भाई दोस्तों। इंडियन नेवी सिविलियन वेट, अब ये चीज होगी भाई क्लियर। अब फिजिकल इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर जिस भाई के पास फिजिकल है, हैवी लाइसेंस है तो अपना फायरमैन का, फायर इंजन ड्राइवर का फार्म भर लेना +2 पास। जिसके पास
फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, मान लो थोड़ी हाइट कम है या भाग्या कुंजा रनिंग को नहीं हो, लॉन्ग जंप हाई जंप को नहीं हो, तो भाई अपना सिंपल ड्राइवर का फार्म भर लियो। इसकी ये सारी बात है। अब वही चीज इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कराएंगे भाई दोस्तों। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पहले आपका रिटन एग्जाम रहेगा भाई दोस्तों, आपका रिटन एग्जाम रहेगा। वही आपके 100 अंक आएंगे भाई, इसमें 100 क्वेश्चन का लो, 100 अंक का लो भाई, 100 क्वेश्चन का लो, ठीक है। 90 मिनट मिलेंगे आपको, 90 मिनट में ये आपने क्वेश्चन पूरा करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपका सारा जो मेरिट लिस्ट बनाएगा ना, आपका डीवी करके ना आपका फाइनल सिलेक्शन कर देंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से आपको करते हुए सारे आगे बढ़ना है। वही वेटेज रहने वाला है, वही सारा सौदा इसमें जो मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सारा सौदा मैथ है, इंग्लिश है, जीए, जीएस है, ये सभी प्रकार के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। फुल पीडीएफ आप अपने कुछ भी नहीं करना, किसी से नहीं पूछना। इंडियन नेवी में जो वैकेंसी निकली है उसकी आप इंडियन नेवी लिखोगे, न्यू रिक्रूटमेंट 2025। ये कौन सी रिक्रूटमेंट है? 2025 की है दोस्तों रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये सारी करते हुए अपना 100 अंक का 90 मिनट का क्वेश्चन है, फिर आपको डीवी के लिए बुला के ना और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ना, इसमें आपका ड्राइवर टेस्ट भी ले होंगे दोस्तों। मतलब आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान होना चाहिए, अक्षमता दक्षता होनी चाहिए उसके बारे में, नॉर्मल जो भी 1 वर्ष का एक्सपीरियंस का ऊपर आपका, तभी तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रखा है। मतलब आपका ये अभी सुना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिख रखी, लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा है 100% आपका ड्राइवर टेस्ट ले होंगे दोस्तों, लेकिन नॉर्मल ले होंगे भी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको ज्ञान दक्षता होनी चाहिए, हाईटेक गाड़ियों को चलाने के बारे में नॉलेज है या अपने ऑर्डिनरी गाड़ियां चलाने की नॉलेज आपको होनी चाहिए और पता होना चाहिए भाई कौन सा सिस्टम का काम करता है। ओवरऑल इंडिया वैकेंसी है, ये बहुत बम्पर वैकेंसी है। जिस भी भाई के पास फिजिकल स्टैंडर्ड है, अपना फायर फाइटिंग का डिप्लोमा ले रहा है या सर्टिफिकेट ले रहा है, वो फार्म भर देना। +2 पास हैवी लाइसेंस है तो अपना इंजन ड्राइवर का, और अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड ले रहा है तो वो अपना फायर इंजन ड्राइवर का भाई फार्म भर देना। जिस भाई के पास अपना भाई फिजिकल स्टैंडर्ड को नहीं, मान लो किसी के पास फिजिकल को नहीं लगा भाई अपना क्लियर को नहीं, तो भाई अपना ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर का फार्म भर दियो। 295 रुपये जनरल की है, जो अदर कैटेगरी उनके लिए निःशुल्क फार्म रहने वाला, फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि 18 से 25 वर्ष की उम्र है, इसी में आपका कंपटीशन टूट जाता है। अगर यहाँ अगर 30 वर्ष कर देना तो साथियों कंपटीशन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जो उम्र कम होगी तो कंपटीशन कम होता चलेगा दोस्तों, इस बात का तो आपको ही पता, वैसे मैं भी आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से अपना हैवी लाइसेंस 1 वर्ष पुराना चाहिए, लंबी चौड़ी बात कौन, जिस भी भाई के पास 1 वर्ष हैवी लाइसेंस है और अपना फार्म भर लिया दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन होगा। जिस भाई ने फार्म भर लिया, गारंटेड बात है। अगर जो आपकी उम्र के हिसाब से अगर कोई फार्म भरना है तो कंपटीशन नहीं मिलेगा साथियों इसके अंदर। और भी 22 में वैकेंसी आ रही है, ITVS पे भी आ रही है और अपने MTS की भी आ रही है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कल बना के ना वो अलग से पार्ट बना के मैं शो कर दूंगा। वीडियो ने शेयर कर दियो दोस्तों, जो भी मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा काका, ताऊ जो भी वीडियो देखा हुआ शेयर कर दियो। अरे भाई मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरा एक यूट्यूब चैनल पे ड्राइवर जॉब हब है, फेसबुक पेज पे भी भाई मेरा ड्राइवर जॉब हब है, इंस्टाग्राम भी मेरा ड्राइवर जॉब हब के नाम से मेरा चैनल है, वो फॉलो कर लिया करो और अपनी लेटेस्ट जानकारी पाया करो। और ड्राइवर तक रिलेटेड मैं एक बुक लेके आने लग रहा हूँ, ड्राइवर का पोर्शन, वो दिल्ली पुलिस में काम करागा, हरियाणा सिटी में काम करा, तमाम प्रकार की जहां भी ड्राइवर की वैकेंसी आ गई वो बुक आपको बिल्कुल 100% हेल्पफुल रहने वाली है। ड्राइवर की तमाम चीजें उसमें डाल दी साथियों। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई दोस्तों। और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो भाई कमेंट कर दियो, उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, चालक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।